गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। एक नए दिन का बल्कि एक नए हफ्ते का आगाज करें। मंडे मुबारक। नई एनर्जी के साथ कीजिए अपने इस दिन का आगाज, बल्कि अपने इस हफ्ते का आगाज एनर्जी के साथ। एनर्जी बड़ी जरूरी होती है और एनर्जी के साथ साथ सिनर्जी भी बड़ी जरूरी होती है बहुत से मामलात में, बहुत से काम में। तो सबीन आप बताएं, हाउ वाज द वीकेंड? वीकेंड वाज गुड। अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं और उसके बाद आप अगले वीक के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्लीज़ ब्रेक्स लेना सीखें। उसमें एक दिन का ब्रेक हो, हफ्ते में 2 दिन का ब्रेक हो, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। बिकॉज आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। अपने माइंड को आपने थकाना नहीं होता। और मैंने बड़े लोगों को कहते सुना है, हम तो जी 2 घंटे की नींद करते हैं, उसके बाद सारा टाइम हम काम कर रहे होते हैं। आपका पैशन ज़रूर है, बट मैं तब भी ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को ख़राब कर करके 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की नींद लेके प्राउडली बता के एक चीज़ आपने इस्टेब्लिश ज़रूर कर ली, बट अब उसके बाद आपकी सेहत ही नहीं है, तो आपने उस चीज़ का, उस पैसे का क्या करना है? Absolutely. ऐसे में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं शुएब, जो कि बड़ा अपने स्केड्यूल को मैनेज करके चल रहे होते हैं, वो अचीव भी करते हैं और उसके बाद उसके लॉन्ग टर्म आउटकम को एंजॉय भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे में अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चूँकि अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रख रहे, अपनी ही हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो चाहे आपकी डाइट के पर्सपेक्टिव से है, वो आराम के पर्सपेक्टिव से, या फिर जिम या एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से है। हर बॉडी टाइप भी डिफरेंट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि हम समझते हैं कि अच्छा वो जिम जा रहा है इतनी देर, तो हमें भी जाना चाहिए, वो इतनी देर सोता है तो हमें भी सोना चाहिए, वो ये खाता है तो हमें भी खाना चाहिए। द बॉडी टाइप डिफाइंस एवरीथिंग। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी रूटीन होती है, जो आपका लाइफस्टाइल होता है, वो डिफ़ाइन कर रहा होता है कि आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन क्या होनी चाहिए। सो ज़रा सा सोचा कीजिए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर करना है फॉर अ बेटर हेल्थ। एनीवेज जी, हमें बढ़ना भी एक ब्रेक की तरफ। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे तो आज भी ज़बरदस्त मेहमान साथ मौजूद हैं, उनसे कराएंगे अपनी मुलाकात। और अगर आज के दिन की मुनासबत से बात करें, आज 20 अक्टूबर है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है। नंबर्स, अदद-ओ-शुमार, इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट करेंगे, इस पर भी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं अब ज़रा म्यूज़िक की। और म्यूज़िक से मुतालिक बात करने के लिए 2 बच्चों ने आज हमें ज्वाइन किया है, बिकॉज़ म्यूज़िक पैशनेट हैं वो और म्यूज़िक सीख रहे हैं। डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से उनका लगाव, उसको सीखने की लगन, वो हमें उनके धुनों से भी नज़र आ रही है। 9 साल इनकी उम्र है और जिस तरीके से ये म्यूज़िक के साथ जुड़ चुके हैं, तो आज हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। हमें ज्वाइन किया है अरीज़ हैदर ने, उनको वेलकम करते हैं। अरीज़, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ हैं साइम जवार, उनको भी करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम साइम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक हूँ। गिटार से कैसे दोस्ती हुई? जब मैं छोटा था तो मुझे एक टॉय गिटार मिला। ओके। तो उसमें मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी बढ़ती गई। तब आप कितने छोटे थे? 4-5 इयर्स। ओके। और आप बताएं अरीज़, आपकी दोस्ती कैसे होगी रबाब से? मैं जब छोटा था तो मैंने अपना वालिद को रबाब बजाते हुए देखा, तो फिर मुझे शौक आ गया रबाब। तो कब से बजा रहे हैं? 1 साल। 1 साल से बजा रहे हैं। 1 साल से। कितनी प्रैक्टिस की इसके लिए? कितना मुश्किल लगा सीखना? थोड़ा मुश्किल था। स्टार्टिंग में सबको मुश्किलात होता है हर काम में। मुझे भी वैसे ही हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रहा। स्टार्टिंग में सबको मुश्किलात होता है जी, ये वाकई आप हर काम में मुश्किल होती है स्टार्टिंग में एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, आपकी लगन हो तो आप उसको अचीव कर लेते हैं और हमारे सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी ये एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा था? मुश्किल था? बिकॉज उनके फादर बजाते थे तो उनका इंटरेस्ट, आपने टॉय को देख के आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। किससे सीखा आपने और कितना टाइम लगा? मुझे भी 1 ईयर ही लगा। और मेरे एक टीचर है, उन्होंने मुझे सिखाया। टीचर ने सिखाया? आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? नो, हम एक ही स्कूल में फ्रेंड्स कह सकते हैं। हम दोनों क्योंकि डिफरेंट क्लासेस में सेक्शंस डिफरेंट है, स्कूल एक है, कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड। क्लास एक है, सेक्शन डिफरेंट है, तो ठीक है, इंटरेक्शंस हो जाती हैं, फाइन, थोड़ी बहुत गपशप भी है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड बात तो बेस्ट फ्रेंड के साथ। अच्छा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो आज की जनरेशन है ना, वो फ़र्क समझती है।
फ्रेंड में, बेस्ट फ्रेंड में और कोलीग्स में और क्लास फेलोज में। ये फ़र्क हमें समझते हुए बड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि जो मिलता था कहते उसको जानते हो, हाँ वो तो हमारा दोस्त है और आपकी ज़िंदगी में उससे 2 या 3 दफ़ा मुलाकात हुई होती है। तो इट्स गुड, क्योंकि सारे रिश्ते बड़े ही प्यारे होते हैं। फ्रेंड का रिश्ता भी ज़ाहिर है बहुत ही प्यारा रिश्ता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले गिटार सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है, साइम से सुनते हैं गिटार। साइम कौन सी धुन सुनाएंगे? मैं आपको अभी सोनी धरती सुनाऊंगा। चलें, जबरदस्त। सोनी धरती अल्लाह रखे से आगाज करते हैं जी म्यूजिक का। वाह कमाल, जबरदस्त जी। जबरदस्त। कितनी धुनें वैसे अभी तक आपने प्रैक्टिस कर ली हैं गिटार? अभी तो लाइक 10 तकरीबन हो गए। 10 धुनें आप प्रैक्टिस कर चुकी हैं। कितना वक्त लगाते हैं दिन में? 2 to 3 आवर्स। टीचर जब आते हैं बस 2 घंटे उनके साथ, या उसके अलावा भी? यस, इसके अलावा भी। ओके, यानी टीचर कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन आप टोटल दिन में 2 घंटे मेरा लाजमी देते हैं शौक गिटार है तो को। बस शौक में वो उनको 3 घंटे भी मुझे लगता है बड़े कम लगते होंगे। हाँ, लेकिन बाकी काम भी करने हैं ना। स्टडीज मैनेज हो जाती हैं? मुश्किल से। हाय अल्लाह, ये पहला बच्चा है। मैं वही इसने जैसे कहा सच मुश्किल बोला से। है यहाँ पे आके, वरना कहते हैं ना हम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे, मैनेजेबल। मैनेजेबल है मसला लेकिन नहीं, वो ही कह रहे हैं मुश्किल से मैनेज होती है। पढ़ाई में अच्छे हैं? यस। हाँ, पढ़ाई में अच्छे हैं ना। देखें, कोई मिला तुम्हें छोटा बच्चा जिसने कहा मैं पढ़ाई में बुरा हूँ? नहीं, वैसे हम भी यही कहते थे, हम बहुत अच्छे हैं, टॉपर हैं। ओके, आते हैं जी अरीज आप पे। थोड़ा सा आप बताएं कौन सी धुन सुनाएंगे हमें? कराराशा ये पश्तो गाना है। और जबरदस्त जी, कराराशा हो जाए। स्टार्ट। चलें। वाह क्या बात है। आप कितना वक्त लगाते हैं दिन में? 2 to 1 hour। 2 आवर्स। और बाबा बहुत अच्छा रबाब बजाते हैं? जी। कभी उनसे आपने इसके बारे में ज़्यादा बात की हो कि मैं प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और सीखना चाहता हूँ, या बस शौक के तौर पे भी चल रहे हो? जी, शौक है। शौक है, लेकिन बनना चाहते हो सिंगर, म्यूजिशियन? कौन सा सिंगर फेवरेट है? किसको ज़्यादा सुनते हो? आप बता कोई दो। है? मैं आतिफ असलम को। आतिफ असलम आतिफ एंड असलम गिटार। को। ओके, ओके, अच्छा, आतिफ असलम को। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है कोई और हम धुन सुनते आतिफ हैं असलम का गिटार। सुन सकते हैं हम कुछ? उनकी कोई धुन आपने अगर नहीं? एक है शायद, मैं बजा सकता हूँ। ओके, ट्राई ट्राई करते हैं। करते हैं। तू जाने ना
वाह क्या बात है। और फिर म्यूजिक की जब बात हो तो म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज। हमारे सिंगर हैं, ज़बरदस्त सिंगर हैं और इंटरनेशनली हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन भी कर रहे होते हैं और कोलैबोरेशंस चल रही होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा दोबारा मैं, मुझे ये बताएं कि रबाब तो बहुत मुश्किल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने सिर्फ इसलिए सीखना शुरू कर दिया चूँकि बाबा को देखा था और घर में यही इंस्ट्रूमेंट गालिबन मौजूद था? जी, ये इंस्ट्रूमेंट, ये सिर्फ हमारे घर में यही इंस्ट्रूमेंट है और मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो म्यूज़िक क्लास में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन घर में इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो सिर्फ ये है। सो म्यूजिकल क्लास जो आपके स्कूल में होती है उसमें तो फिर आप बड़े ज़बरदस्त शाइन करते होंगे वहाँ पे, चूँकि आपने घर पे ऑलरेडी सीखा हुआ है। जी, मैं पियानो भी बजा सकता हूँ। अच्छा, और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है? पियानो और बस रबाब। पियानो और रबाब, ज़बरदस्त। तो फिर टीचर तो बड़े इम्प्रेस होते होंगे आपसे, क्या ज़बरदस्त रबाब बजा रहे और दोस्त भी ऐसे होता है वो, जिस तरह हमारे यहाँ तो होता है ना कि ज़रा सा कोई अच्छा काम किसी को आता हो तो जैसे मेहमान है तो फ़ौरन से अम्मी कहते हैं बेटा सुनाओ ना ज़रा इनको ये, तो आपके साथ भी ऐसे होता है घर में जैसे कोई मेहमान आए तो फ़ौरन से अम्मी अबू ने कहा चलो बेटा रबाब बजा के सुनाओ? नहीं होता? यू आर लकी। आपके साथ होता है ऐसे? स्पेस देते हैं मेरा ख्याल है उसको। आपके साथ होता है? यस, कि कोई भी महफिल है, कज़न्स जमा हुए हैं, कज़न्स जमा हुए हैं, बिठा दिया जाए और कि अच्छा गिटार पकड़ो और बजाओ। यस। तो मेरा ख्याल है फिर हर महफिल की जान भी होते होंगे आप, ऐसे ही है। साइम, आप जरा हमें सुनाएं कुछ और। थोड़ी सुना दें अगर, तो क्या ही बात है। ओके, हो जाएगा। अरे वाह, हमने की ख्वाहिश और वहां से आ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा जब हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पर आते हैं और बड़े टैलेंटेड होते हैं। जर्नी टुवर्ड्स म्यूजिक, जो कि आगाज़ बड़ा प्यारा है उनका कि एट दिस एज उन्हें स्टार्ट किया, जो कि जब ये इंशाल्लाह बड़े होंगे और अपना अपना नाम बना रहे होंगे, यू नेवर नो। सो उसमें फिर हम अक्सर सवाल करते हैं जी आपने कब शुरू किया था, वो कह सकते हैं कि बचपन में शुरू किया था, क्योंकि हम राइजिंग पाकिस्तान में भी गए थे, वो कह सकेंगे। ऐसा ही है। आपसे एक ब्रेक के लिए इजाज़त लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज जो है जनाब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो मनाया जा रहा है। डाटा की हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है, हर फील्ड में किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डाटा प्ले कर रहा है। स्टैट्स कितने ज़रूरी होते हैं कहीं भी इस्लाहात लाने के लिए, किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए, हम सक्सेस को मैयर करने की जब आप बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आम तौर पे अमूमन अगर मैं किसी से कहूँ ना कि आज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है तो लोग ये कहते हैं इससे हमारा क्या ताल्लुक है, हमें क्यों बता रहे हो, जाके उस इदारे को बताओ, या इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। तो ये थोड़ी अवेयरनेस की भी बात है कि आम इंसान की ज़िंदगी पर किस तरीके से डाटा का असर होता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हर फील्ड में डाटा की कितनी इंपॉर्टेंस है और इस साल का थीम क्या रखा गया। एब्सोल्युटली, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकोनॉमिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अस्गर साहब, उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। स्टैटिस्टिक्स डे, अदाद शुमार का दिन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर इसको कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाया जाता है और फिर इस साल का थीम क्या है? अच्छा, ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने 2010 में तय किया कि हम हर 5 साल बाद 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस बहुत अहम दिन के लिए मुझे जो है वो बुलाया है। तो बुनियादी तौर पे इसके फिर मुख्तलिफ थीम रहे। 2015 में डेटा बेटर लाइव्स, और 2020 में ट्रस्ट इन डेटा एंड कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद ट्रस्ट इन डेटा, और जो इस दिन का आज का थीम है वो है क्वालिटी डेटा एंड डेटा फॉर एवरीवन।
तो ये थीम जो है ये बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं क्योंकि डेटा फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर पॉलिसी, इसकी हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है जितना फास्ट डेटा हमारी लाइफ में आता जा रहा है डिफरेंट फोरम से, सोशल मीडिया डेटा, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स, जिसकी बेस पे हमारी जो है जो सरकारी इदादो शुमार होते हैं इसकी बुनियाद पे हमारी पॉलिसी के फैसले होते हैं। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा की बेस पे वो जो है और क्वालिटी डेटा और हर एक के लिए डेटा की बेस पे वो बात करें। ओके, थीम थोड़ा सा अगर हम इस पे एक्सप्लेन कर पाते। क्वालिटी डेटा, देखिए पहली चीज़ है क्वालिटी डेटा। ठीक है। बात यह है कि जब तक क्वालिटी डेटा नहीं होगा, मेजरमेंट सही नहीं होगी, बेटर मेजरमेंट नहीं होगी, तो उस वक्त तक आपका ट्रस्ट इन डेटा नहीं डेवलप हो पाएगा। ठीक है। अब इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कि ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। जब आपकी सेंसस हो, आप देखते हैं सेंसस हमारी कंट्रोवर्शियल होती हैं, दुनिया पूरी में होती हैं, तो हमें उसको मिनिमाइज करना चाहिए। अच्छा, उसकी मेथडोलॉजी बड़ी साउंड होनी चाहिए, उसमें जो स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट अप होने चाहिए। तो इससे जो हमारी नंबर्स आएंगे वो क्वालिटी स्टेटिस्टिक्स के होंगे। तो जब वो नंबर्स ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे तो उससे हमारी जो पॉलिसी मेकिंग जो उन नंबर्स की बुनियाद पे बेसिकली कर रही होती है, खड़ी होती है, तो वो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और इसमें एक और टर्म भी आपने इस्तेमाल की ना, डेटा फॉर ऑल। जी, असल में बात यह है कि अब हम कहते हैं जी कि इतने इसको बोलते हैं डेटा की फर्दर तफसील। अब हमने ये तो कह दिया कि 95% जो है बच्चे इस्लामाबाद में स्कूल में जाते हैं, भी थर पार्कर में कितने जाते हैं, फिर थर पार्कर में फीमेल कितनी जाती हैं, फिर उनमें से जो है वो जो डिसेबल बच्चे हैं वो किस। तो डेटा फॉर एवरीवन, लीव नो वन बिहाइंड। हमें हर एक के बारे में मालूमात हो ताकि हम उस लिहाज से पॉलिसी मेकिंग जो है अकॉर्डिंग टू दोज एस्पेक्ट्स उन नंबर्स की बुनियाद पे कर लें, क्योंकि जो नेशनल एवरेज होती है वो बाज़ औक़ात मिसलीडिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे बहुत पीछे रह रहे होते हैं। तो जब डेटा फॉर एवरीवन होगा तो हमें ये पता होगा कि उस जगह पे इस तरह के इंटरवेंशन चाहिए, इस तरह इस वक्त इसके और लिए इस लिहाज से फिर रिफॉर्म्स भी आते हैं और फिर हम देख रहे होते हैं पॉलिसीज भी बन रही होती हैं। अच्छा, आम इंसान के लिए तो ये दिन इतना मायने ही नहीं रखता पेरेंटली। अगर लोग ये कहते हैं हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक परसेप्शन है कि हमारी ज़िंदगियों पे इससे क्या असर होता है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ज़रूर हमें इलाबरेट कीजिएगा कि मेरी, शुएब की, एक आम इंसान की ज़िंदगी पे डाटा की कितनी इम्पोर्टेंस है। असल में तो डेटा जो है ना, ये असल में ये नंबर्स लोग इसको बोरिंग सा और वो लेते हैं, लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अब वो जो 92.7 मीटर अरशद नदीम की वो जो स्टिक जाती है ना, वो एक कौम के नौजवानों की उम्मीद होती है। वो 92.7 मीटर एक नंबर नहीं है, ठीक है। वो जो 60 होता है ना, तो वो जो इजेक्शंस होती है एयरप्लेन से और दुनिया कंफर्म करती है, तो वो 60 जो है वो 6-0 कोई चीज़ नहीं है, उसके पीछे तो एक कौम की एक कहानी है, एक उड़ान है, एक मतलब है एक कंपनी ऐसे शेयर्स नीचे चले जाते हैं, एक कंपनी ऐसे चली जाती है, तो वो 60 एक आपके पास कहानी है। जब 227 मिलियन बच्चे आप कहते हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, तो बुनियादी तौर पे वो मेरे और आपका कंसर्न है। उस 2.70 लोगों बच्चों के ख्वाब हैं, ठीक है, उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी। वो 2.70 जो बच्चे हैं उनके वालिदैन के ख्वाब टूट रहे हैं। तो अगर मुझे और आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है तो फिर हमें शायद सरवाइव करने का राइट नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। फिर तो हमें जो है ना, तो इसलिए इस माशरे का स्वाय पॉलिसी, फिर इसी तरह से नॉइज इस वक्त सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ट्रस्ट वर्दी स्टेटिस्टिक्स को देखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सोर्स रिलायबल है। ये इंफॉर्मेशन मुझे स्प्रेड करने से पहले, आगे भेजने से पहले मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये नंबर वाकई, या कि मैं एक स्प्रेडर हूँ, मैं एक नॉनसेंस इंफॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट किया जा रहा हूँ। तो इसलिए डेटा सिटीजन्स होना इस वक्त, डेटा लिटरेसी फॉर एवरीवन, ये नीड ऑफ द आवर है। जितनी इंफॉर्मेशन आज सुबह से मैंने इतने मैसेजेस किए होंगे, वो डेटा ही तो था।
आपको पीटीवी में आप रोजाना इतनी सुबह से प्रोग्राम आपने किए होंगे, इतने दिनों से, इतने सालों से आप प्रोग्राम कर, ये सारा डेटा ही तो है। मुझे तो ये कंसर्न है, ठीक है, आप क्या बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं सोशल मीडिया पे, आप ये बात, तो इसलिए ये यानी कि ना हर एक का कंसर्न है, ठीक है। 40,000 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर से लेट डायग्नोस्टिक, तो 40,000 नंबर नहीं है, वो 40,000 फैमिलीज जो है उनकी सफरिंग्स हैं। अभी सैलाब आया, सैलाब में आपके नज़दीक तो भैंसें इतनी बह गई, भाई भैंसें नहीं बह गई, वो इतने सारे घरों का लाइवलीहुड बह गया है। सही बात है, ठीक है ना। तो आप इस डेटा के पीछे कहानी है, लोगों के ख्वाबों की कहानी है, नौजवानों के मौके की कहानी है, ठीक है। तो इसलिए इसको तो हर स्टैट्स जो आता है सामने उसके पीछे एक स्टोरी होती है, और उसको समझना हम सबके ऊपर, मैं कहूँगी इस लिहाज से तो हम सबका फ़र्ज़ भी है, सो दैट हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस चीज़ पर कब हमें बात करनी है और कितनी ज़िम्मेदारी के साथ हमें बात करनी है। सर ऐसे तो हर फील्ड डाटा के बगैर इनकम्प्लीट है, स्टैट्स के बगैर इनकम्प्लीट है, कोई इस्लाहात उसमें नहीं आ सकती। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, हमारे टेक के शोबे की बात की जाए, तो कोई भी फील्ड नामुकम्मल है डाटा के बगैर। एब्सोल्युटली एग्री, सही कह रही हैं आप। देखिए इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके हर चीज़ को डिस्टर्ब करके रख दिया है। जनरेटिव AI उसकी जो बेसिक फ्यूल है वो क्या है? डेटा। आपकी जितनी पॉलिसी मेकिंग है वो किस पे है? डेटा की बुनियाद पे। आपकी सेंसस है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डूइंग गुड जॉब, ठीक है। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी, आप सुबह निकली हैं, एकदम से ज़ाला बारिश शुरू हुई है, तो डेटा की बेस पे आपने फोरकास्ट देखी है, एंड देन यू हैव डिसाइडेड। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट आपका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन डेटा। आप यहाँ से निकलती हैं, आप GPS लगाती हैं, आपकी देखती हैं ट्रैफिक किधर ज्यादा है। तो मैं ये तो आप इस वक्त अगर ये कहें कि आम डेटा के बगैर हम दिन नहीं गुजार रहे, तो इट्स एवरी डे यू आर लिविंग विद दिस डेटा, यू आर यूटिलाइजिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अब सिटीजन्स डेटा लिटरेसी से ये होगा कि दे कैन डिसाइड कि जी अच्छा विच इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, विच इज़ नॉट रिलायबल, कौन सी जो है वो नॉनसेंस है, नॉइज से कैसे बच सकें। तो जो क्वालिटी स्टेटिस्टिक्स है वो लोगों को फैक्ट्स और नॉइज में डिफ्रेंशिएट करने में मदद देती है। और आप देखें ना, किसी भी तकरीर का भी जो आगाज़ होता है, इवन किसी प्रोग्राम का जो आगाज़ होता है, किसी सेगमेंट का जो आगाज़ होता है, उसमें हम स्टैट्स से ही आगाज़ कर रहे होते हैं। तो स्टैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़ा दुरुस्त कहा कि उसके पीछे पूरी एक कहानी होती है, और उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको लंबी बात के बजाय एक जुमले से अपनी बात मुकम्मल करने का एक फ़न मिल जाता है विद द स्टैट्स। सर, डेटा और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जब UN की हम बात करते हैं, तो SDGs के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? असल में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, उसको हम कहते हैं बेस लाइन क्या है आपकी। तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, ये 17 गोल्स आए, तो पाकिस्तान का और भी दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज का इशू ये था कि हमारे पास वो बेसिक मेजरमेंट इंडिकेटर्स ही नहीं थे। हमें ये पता चलता है कि हम खड़े कहाँ पे हैं और अब हम अपनी पॉलिसी से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए आपके पास वो जो 230 प्लस के करीब इंडिकेटर्स बनते हैं, उसमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स की इस वक्त भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो मेजर नहीं होते नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उससे क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि अच्छा, अब जैसे सेंसस डेटा है, कहाँ पे कितने स्कूल बनने चाहिए, कहाँ कितने हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों ने तय किस पे होना है? डेटा की बेस पे, स्टैट्स की बेस पे। तो इसलिए इस दिन की इम्पोर्टेंस भी यही है कि हम जो है ना वो इन चीज़ों को हाईलाइट करें। और मैं समझता हूँ कि मैं दोबारा से आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है, कि आपने इस दिन को जो है वो याद रखा। 5 साल बाद रूटीन में हम भूले होते हैं, ठीक है, तो आई अप्रिशिएट। बट डेटा मैं यहाँ पे ये मैज नंबर्स नहीं है, ये पाकिस्तान की तरक्की की धड़कन है। बेशक ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसी लिहाज से ज़ाहिर है हम पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएंगे, उसमें आसानी मिलती है, बल्कि उसी की बेस के ऊपर जो है वो पॉलिसीज़ हमारी बन रही होती हैं। अच्छा सर, अब आपने AI का भी जिक्र किया। हमें अब कोई भी अगर स्टैट्स चेक करने होते हैं ना, हम AI पे डिपेंडेंट होते हैं। अब है तो वो टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं इसमें एरर तो होगा ही अगर हर चीज़ का एक्सेस उसके पास नहीं है।
ऐसे में आम इंसान, अगर हमने डाटा चेक करना है, हम किस तरीके से Verification, क्वालिटी हाँ। डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं और सिर्फ हम एआई पे डिपेंडेंट ना रहें? अच्छा, एक तो पहली बात तो ये है कि एआई अभी तक नंबर्स में पुअर है, तो इसलिए कोशिश करें कि नंबर्स को एआई से ना चेक करें। उसका वे यही होता है कि ऑफिशियल सोर्सेज सबसे पहली चीज़ होती है। सही। ठीक है जी, मैंने इकोनॉमी का कोई डेटा देखना है तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखना है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि जो डेटा सोर्सेज हैं ऑफिशियल, जो प्रॉपर हैं, पहले मुझे वहाँ से फैक्ट चेकिंग करनी है। सही। फिर उसको डबल चेक हमने करना होता है, तो ये डेटा लिटरेसी में आएगा। ठीक है, और दुनिया में तो अब फैक्ट चेक जो है ना वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वो बना ली हैं, क्योंकि जो ही एक इंफॉर्मेशन आती है तो वो बता देते हैं कि इंफॉर्मेशन फेक है या कि, तो ये एक जो है ना एक बुक है कॉलिंग बुलशिट। ठीक है, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा कि ये जो है एक आम बंदे को कैसे पता चले कि ये जो डेटा आया है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होती है वो काफ़ी रिलायबल होती है। ठीक है, उसमें मेजरमेंट एरर्स ज़रूर हो सकते हैं, बट इट्स वेरी रिलायबल वन। तो इसलिए पहले वो है, देन उससे कम वाला सोर्स, देन आप कॉमन जजमेंट ज़रूर यूज़ करें। सही। देन आप अपनी कॉमन जजमेंट ज़रूर यूज़ करें कि जी ये वाकई नंबर हमें अपील भी सिचुएशन तो करता हमारे है। सामने ही होती है ना, somehow हम देख तो रहे होते हैं, तो उससे भी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। exactly. ये भी ज़रूरी है। और इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उस डेटा पे ट्रस्ट भी तो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो डेटा कलेक्ट करे उसको बहुत ओपन वे से, मैंने जैसे कहा ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और उसमें मेथडोलॉजी और उसमें लोगों को ऑन बोर्ड करना, जो राइट लोग हैं, ताकि जितना क्वालिटी डेटा होगा उतना लोगों का उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा। देन लोगों में, इस वक्त आप देखें तो लोगों में डिसट्रस्ट है, वो कहते हैं नहीं सरकार प्राइसेस ये नहीं है, सरकार गलत बयानी कर रही है। तो यू हैव टू डेवलप, आपको अपनी स्टैटिस्टिक्स को ऑन बोर्ड करने के लिए उन नंबर्स पे लोगों को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। आपको जर्नलिस्ट को, सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स को, उनको आपको ब्रीफिंग्स देनी पड़ेंगी कि भाई दिस इज मैकेनिज्म, दिस इज वे वी कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। तो इसलिए जब वो सारा कुछ हो जाएगा तो देन पीपल विल हैव ट्रस्ट इन दैट डेटा। ठीक है, बेटर मेयर्स होंगी तो बेटर ट्रस्ट होगा डेटा में। जितना सही मेयर कर लेंगे उतना बेहतर ट्रस्ट डेवलप और होगा। इसमें नॉट जस्ट इन इलेक्शंस, जनरली भी हम देखते हैं कुछ इदारे जो उस पर काम करते हैं, इवन प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे होते हैं, जो कि पोल्स भी कर रहे होते हैं। एग्जिट पोल्स तो उस तरह का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी नहीं है, बट जनरली किसी और मामले पे हम लोग डिफरेंट सवाल लेकर जाते हैं और इतने लिमिटेड डेटा सेट के साथ हम एक बहुत अमूमी राय कायम कर बैठते हैं। इसमें सेगमेंट्स भी हो जाते हैं, इसमें शोज़ भी हो रहे होते हैं। सो डू यू थिंक दैट्स वन नेगेटिव साइड ऑफ इट कि हम उसे गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन योर ओन वे, आप अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस डेटा सेट को? स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक पॉलिटिकल नंबर होता है। याद रखिए, पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल, ठीक है, फैक्ट। ठीक है, इसको आप जैसे जीचे यूज करें। ठीक है, वो जो है ना आप देखें तो यूजुअली अब बहुत मसला आता है ये करप्शन इंडेक्स में ना, कभी 2 यूनिट 4 पॉइंट्स हम नीचे चले जाते, ये बाई चांस होता है और हम उसकी बेस पे ना कहानी बना रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको जो है ना वो लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो ये एक मशहूर कोट है। ठीक है, तो इसलिए उसको तो शायद अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो तो ये होता है कि मैंने उस नंबर को कैसे कोट करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो वो एक स्लाइटली डिफरेंट बात है। ठीक है, लेकिन वैसे एक रिलायबल, ट्रस्टवर्दी स्टैटिस्टिक्स जो है वो ज़रूरी है फॉर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। और जितना आप उसको, क्योंकि नंबर्स के बगैर कोई चीज़, आप वो एक स्टेटमेंट है, नंबर्स लोन कैन नॉट एक्सप्लेन द वर्ड, बट वर्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विदाउट नंबर्स। वेरी ट्रू। So all this is numbers, all Yes. this is statistics with which we are living with. Absolutely. Lastly, तरक्की without stats it's impossible? Yes. तरक्की विदाउट स्टेटिस्टिक्स, मैंने पहले कहा, ये नंबर्स महज नंबर्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की की धड़कन हैं। बेशक। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आपको लगता है 2.3% रह गई, भाई 2 या 3.5% अगर रहे ना, तो इसका मतलब ये कि आप 20 साल बाद आपका पर फी का आमदनी डबल होगी, और अगर वो 7% हो ना तो 10 साल बाद डबल हो जाती है।
तो इसलिए आपके नज़दीक तो वो 3.5% रह गया, ग्रोथ रेट 3% रह गया, 2.5% रह गया, आपके नज़दीक वो एक आम बंदे के यहाँ हम वो उसको नहीं भाई, इसका तो आपकी रोजाना की हमारे नौजवानों की नौकरियों से ताल्लुक है। अभी मैं एक लास्ट बात कर दूं, जी जी, अब 27 करोड़ 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से जब बाहर हैं, तो आज से 20 साल बाद 2 करोड़ 70 लाख यूथ आपकी, ठीक है, वो वेल ट्रेंड नहीं है। यस, ठीक है, तो ये नंबर्स जो है इसको आप जस्ट एक नंबर्स नहीं इग्नोर दिस, क्योंकि इसके बगैर आप चल नहीं सकते। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जाहिद साहब साथ मौजूद थे। वर्ल्ड स्टैट्स डे पर हम बात कर रहे थे उसकी सिग्निफिकेंस हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कितनी इंपॉर्टेंस उसकी है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव सोसाइटी की। ये कितना इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिविटी की हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारी तरक्की के लिए। और जब बात हम इंक्लूसिविटी की करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, और फिर जो लोग उस पर काम कर रहे होते हैं उनको एक्नॉलेज करना। सो आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, जिस तरीके से वो इंक्लूसिविटी पे यकीन रखते हैं और काम कर रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर उन्होंने खुद इसको फेस भी प्रॉब्ली किया होगा, ताहिर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इस वक्त वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में हैं, एमफिल कर रहे हैं और CSS करना चाहते हैं। ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, ही इज़ डिफरेंटली एबल, और फॉर श्योर उनकी अपनी जर्नी, उसमें मुश्किलात, वो तो बात हम करेंगे, लेकिन कैसे सहूलत लेकर आ रहे हैं बाकी डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, आज हम उनसे इस पर बात करेंगे। वेरी एक्टिव हैं सोशली, जिस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया आने के लिए। थोड़ा सा बताएं कि रूटीन क्या चल रही है। रूटीन, अब चूँकि सोशल वर्क है तो सोशल वर्क में आपको पता है स्टडी और साथ साथ सोशल वर्क भी होता है, तो रूटीन तो आजकल की इस तरह से है कि कुछ जो भी इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं हमारे फ्रेंड्स को, वो हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग उनको सॉल्व कर सकें, और अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस है। चलें, ड्रीम्स तो आई एम श्योर बड़े बुलंद आपने चीज़ें सोची होंगी, उस पर भी हम ज़रूर आएंगे। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि बाकी जो आपके साथी हैं वो ज़ाहिर है जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस लिहाज से आपकी कोशिश है कि उनकी ज़िंदगी में आसानी लाई जाए। थोड़ा सा पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी यकीन करें कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इंटरेस्टिंग इस वजह से कि मैंने ना बहुत सारी जगहों से सुना कि आप ये नहीं कर सकते, तो मैंने वो कर दिया। मैं अगर यहाँ पर इस मौके पे एक शख्सियत का नाम ना लूँ तो वो मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं होगा, बल्कि प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब, ही इज़ द पर्सन हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड टू एज़ वेल। सो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया था इस हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। और सेकंड थिंग, मैं अपनी फैमिली को क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो है वो इतना फैसिलिटेट किया। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने मैट्रिक जो है वो मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, और मेरे मैट्रिक भी कश्मीर से है, मेरी FSC कश्मीर से है। सो आफ्टर दैट मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद आया तो मुझे बहुत सारे इश्यूज़ खुद भी फेस करने पड़े। सो जब मुझे खुद फेस करने पड़े, मुझे लगा कि हमें इनके ऊपर वर्क करना चाहिए, और फिर आपने ज़रा उस पर काम किया। जी। DSS, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये चूज़ क्यों किया? बहुत मज़े का सवाल है, और ये अक्सर औक़ात मुझसे पूछा भी जाता है। तो मेरा इसमें जवाब ये है कि मैं खुद भी इस तरह की चीज़ में इंटरेस्ट भी रखता हूँ। DSS में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, और रिलेटेड टू ग्लोबल वर्ल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके अंदर, एक तो, और दूसरा आपको हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री के रिलेटेड स्टडी करने को मौका मिलता है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड भी और बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड मज़ीद भी आपको सीखने का मौका मिलता है। ओके, सो यस। तो हाँ, मैं ज़रा पूछूँ सबीन इनसे कि देखिए हर शख्स का एक ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, उसकी परसेप्शन मुख्तलिफ होती है, उसकी रियलिटी भी डिफरेंट होती है। तो चूँकि बात है मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए मैं ज़रूर ये सवाल रखूँगा आपसे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी, हमें एक्सप्लेन करें आपकी परसेप्शन क्या है उस यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी? कायद आज़म यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं ना कि रैंकिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो नहीं इतनी प्लस जा रही है, और उसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और कि वो लोग इतना बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। हमारी जो रिसर्च जो
रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट करते हैं, और इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है. इफ़ यू आर, एज यू सेड के यू आर आल्सो कायदियन टू, सो आपको पता है कि हमारे जो स्टडी सर्कल्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उनके अंदर हमारा कितना एक जो है वो उनसे हमें कितना कुछ सीखने को मौका मिलता है. और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आपको सिखाया जाता है. अगर आप नहीं आपको मौका हर चीज़ का प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप सीखने वाले हों तो आपको हर चीज़ का मौका दिया ज़रूर जाता है. अच्छा ताहिर, थोड़ा सा आपकी जर्नी पे अगर हम वापस आएँ, और क्या चीज़ें जो कि आप फेस कर रहे होते हैं अभी भी, इनफैक्ट आप काम भी कर रहे हैं, यू आर एम्पावर्ड माशाल्लाह, बट स्टिल क्या चीज़ें हैं, क्या लोगों के रवैये तब्दील हुए हैं? जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बात करें, हम काम करें, लेकिन क्या रवैयों में तब्दीली आ रही है लोगों के? देखें, इसका ताल्लुक़ ना हमारी अवेयरनेस से है कि हम लोग अवेयरनेस कितनी क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे. मैं इसमें अप्रिशिएट करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को स्पेशली, और स्पेशली मिनिस्टर साहब को. उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई अभी कुछ टाइम पहले, तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि उनका इतना पॉजिटिव रिस्पांस. देखिए, लोग सुनना चाहते हैं, बात यह है कि हम पहुंचा कितना पा रहे हैं. हम लोग, हमारा जो पाकिस्तानी जो सोसाइटी है ना, ये बड़ी पॉजिटिव सोसाइटी है, और हम लोग बेसिकली उनको समझा नहीं पा रहे होते हैं. शायद हमारा समझाने का वो वे नहीं होता है, हम लोग उस तरीके से उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं शायद अक्सर औक़ात. मेरे ख्याल से अगर अवेयरनेस सेशंस रखे जाएं मुख्तलिफ, तो हमें वो बहुत सारे चेंजिंग्स आ सकती हैं, और जो चेंजिंग्स आ भी रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं इस टाइम पर. ओके, और ये ज़ाहिर चेंज समटाइम्स हमें स्लो लगता है और समटाइम्स हमें उसका इम्पैक्ट बड़ा भी नज़र आ रहा होता है. अब जो हम बात सोशल वर्क की भी कर रहे थे, चूँकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है ना सिर्फ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, बल्कि बाकी शहरों के लिए भी काम कर रहे होते हैं. सो ये कम्युनिटी कैसे डेवलप किया आपने, ग्रुप कैसे डेवलप किया आप, और किस तरह की इश्यूज़ को आप एड्रेस कर रहे होते हैं? हम लोगों का, पहले मैं इस पे जाऊँगा कि सोसाइटी पहले हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में मौजूद थी. सो उसमें बेसिकली वर्क भी हो रहा था कुछ हद तक, लेकिन वो ये था कि एक लिमिटेड जगह पे था. ठीक है. अब हमारा प्लान बना, जब मैं क्योंकि खुद सेकंड सेमेस्टर में गया और मुझे फेस करना पड़ा कि एक आपको एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारी मुश्किलात आती हैं एक डिफरेंट लेवल पर्सन को, और इसके अलावा आपको जो मुख्तलिफ में अब मुश्किलात पे आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ऐसी. सो मैं अब उनके ऊपर मैंने सोचा कि इनके ऊपर, क्योंकि मुश्किलात तो सारे गिनवाते हैं, अब इनका हल क्या है, हल की तरफ जाना है हम लोगों ने. सो मैंने सोचा कि हम लोग खुद स्टेप लेंगे कि हम लोग जो है वो अपने लोगों की आवाज़ बन सकें, और उन लोगों की बात अच्छे तरीके से शायद हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि मैं जो एक चीज़ मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल आपको नहीं बता सकेगा कि वो कैसे, वो उसके क्या इश्यूज़ हैं. सो आफ्टर दैट जो है वो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम जो है वो इसके ऊपर वर्क करें, और फिर हम लोगों ने एक जो सोसाइटी थी उसको वेल स्ट्रक्चर किया, और इसमें डॉक्टर फ़ारूक अहमद डार जो हमारे फोकल पर्सन भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप बिल्कुल कर सकते हैं. उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म भी दिया. सो आफ्टर दैट फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हुई थ्रू एकेडमिक काउंसिल. अपनी यूनिवर्सिटी में पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की, जब हमारी यूनिवर्सिटी में से ख़त्म हुई तो फिर लगा कि अब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो अब हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी मूव करें. ओके, अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने होती है जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो मैं ज़रूर एक चीज़ बस कोट करता हूँ. यहाँ पे सबिन थाईलैंड में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि पूरा का पूरा जो मुल्क है, पूरा मुल्क तो मैंने नहीं फिरा, सिर्फ बैंकॉक की बात करूँ, पूरा जो बैंकॉक है ना वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए फ्रेंडली है. यानी आप कहीं पर भी जैसे भी ट्रैवल किस तरह से, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बताएं. उसमें आई डोंट नो, मुझे राइट टर्म्स नहीं पता, लेकिन जब जो उसकी जो फुटपाथ्स हैं सारी की सारी, उसमें डॉट्स, उसमें लाइन्स, और उसमें जो मूवमेंट आपकी होती है वो सारी गाइड कर रही होती है आपको कहाँ पर आपने मुड़ना है और कहाँ पर क्या चीज़ है और कहाँ पर रुकना है आपने. वो फॉर श्योर इनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कैसे उसको इन्होंने जज करना होता है. तो देखिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इसी तरह के मॉडल को यहाँ पर अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं. जी, आप कुछ कह रहे हैं. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है. हमारे यहाँ बेसिकली इशू ये है कि एक मोमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है. यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ना एक, तो यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर का चले विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो फिर भी ये है कि चले वो सेकंड फ्लोर पे किसी ना किसी तरीके से जा सकता है. एक व्हीलचेयर यूज़र है, वो सेकंड फ्लोर पे कैसे जाएगा? रैम्प्स का रैम्प्स, अच्छा, अब रैम्प्स बने होते हैं. मैं आपको बड़ी मदद स्लाइड्स है जी. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी, उसके मुताबिक जो है ना वो बैंक्स ने, डिफरेंट बैंक्स ने रैम्प्स बनाए, लेकिन वो रैम्प्स कैसे थे कि वो उनके अंदर उनके ऊपर जब एक व्हीलचेयर यूज़र जब अपने व्हीलचेयर को चढ़ाएगा तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा. वो 45 डिग्री के एंगल पे है. एग्जैक्टली, वो एंगल इस तरह का है.
तो अब आप खुद सोचें कि यहाँ से मुश्किलात स्टार्ट होती हैं। वेरी ट्रू। तो बिल्कुल ऐसा। अच्छा, हम सारे अगर सेक्टर्स की बात करें, क्या आपको लगता है कि वो डिफरेंटली एबल जितने भी लोग हैं हमारे, उनके लिहाज से काम कर रही हैं, उनके लिए फ्रेंडली हैं? बिकॉज ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि वाकई मेरी अपनी कज़न की अगर बात करूं, उसके लिए हमें लिटरली साथ किसी को भेजना पड़ता था यूनिवर्सिटी, और उसके बाद व्हीलचेयर बाउंड, और उसके बाद भी वहाँ पर जैसे कोई स्टेप आता था, कोई 1-2 सीढ़ियाँ भी आ रही हैं, तो वो लिटरली 4 लोगों को उठा के, और फिर 10 लोग खड़े होके जैसे कोई तमाशा देख रहा है। आपकी किस तरीके से आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू की जा रही होती है? और ये मैं सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ कि वहाँ पर ये सहूलत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है बाकी फील्ड्स में। आपने बात की सेक्टर्स की, तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। पॉलिसीज़ मौजूद हैं, मसला है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का। पॉलिसीज़ हर जगह पे मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का आ जाता है। वेरी ट्रू। इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो फिर ये मसले वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। मसले ख़त्म हो जाते हैं। असल में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें फेस करने पड़ते हैं ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स जो कि इंडिविजुअल्स के होते हैं। उसमें हम किसी एक बंदे किसी सबको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप सबका बिहेवियर नहीं कंसिडर कर सकते हैं। अब चूँकि मैं फिर तालीम पे आऊँगा, जिस तरह से आप कायदे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ऑडियो लेक्चर्स या ऑडियो बुक्स या फैसिलिटीज़ कितनी हद तक बेहतर हुई हैं नोट्स के पर्सपेक्टिव से, एंड देन एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, कि क्या आपका वाइवा हो जाता है या कि साथ कोई बच्चा होता है जो फिर आप बोलते हैं वो लिखता है, क्या होता है? देखें जी, मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमारी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूवल आई है कि हम लोग जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 से 3 ऑप्शंस आ गए हैं। ओके। फर्स्ट वन इज़ के जो वो लिखते हैं वो थ्रू राइटर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो मेरा मोटो है वो पर्सनली ये है वो कि हम लोग इनको इंडिपेंडेंट बनाएं। बिल्कुल सही है। ठीक है। सो उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ ना, अब आपको पता है कि बहुत सारी एडवांसमेंट आती जा रही है टेक्नोलॉजी में ना, सो उसके थ्रू हम लोगों की कोशिश ये है कि लैपटॉप के थ्रू जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं वो लैपटॉप के थ्रू लिख सकते हैं। बिल्कुल। सो वाई नॉट कि हम उनको वहाँ पे एक्सेस दिलवाएं। फिर हमने उनके लिए वहाँ पे कोशिश की। थर्ड ऑप्शन जो ऑडियो वाला है वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर लैपटॉप की तरफ आएंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए बेस्ट इसलिए रहेगा कि अपनी लाइफ में जो है ना वो मज़ीद भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सिर्फ वेरी इस side पे नहीं। ट्रू कि इंडिपेंडेंस तो तभी मिलेगी जब आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है कि अच्छा आप पेपर देना है तो कोई आएगा जो लिखेगा, या इवन फॉर दैट वाइवा थिंग के समटाइम्स लंबे लंबे सवाल भी होते हैं कि उसके लिए इतना टाइम निकालना पड़ेगा, तो बेहतर ही वो ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, बजाय इसके कि आप कलम और पेपर वाला इम्तिहान लेंगे, आप उनसे लैपटॉप पे ले सकते हैं, इवन फ़ोन पे ले सकते हैं। अब तो बड़े अच्छे मीडियम्स आ चुके हैं हमारे पास, इंटरवेंशन ऐसी हो चुके हैं कि आप बस बोलेंगे और वो जवाब लिखा जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसकी आपको अप्रूवल भी मिल चुकी है तो करना क्या चाहते हैं? मेरे प्लान्स बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं कि मेरा फर्स्ट प्लान जो है वो CSS है। ओके। और ये वो प्लान है जो कि मेरा 110% मैंने करना ही करना है इंशाल्लाह। सही। तो उसके बाद जो है वो मेरा प्लान ये है कि हम अपनी एक डिफरेंट लेवल कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि जिसके थ्रू एक हमारी जो वॉइस है वो प्रॉपर पहुंच सके लोगों तक। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मैं वाकई जो जज्बा आपके अंदर देख रही हूँ ये बड़ा ज़रूरी होता है। और ये क्योंकि दुनिया तो आपको ये कहेगी तुम में ये कमी है, वो कमी है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और अपनी कमियों को ज़ाहिर है कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आपने कर दिखाना है। आई एम श्योर कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर। कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा। आज कल की जो हमारा जो टाइम चल रहा है इसमें डिफरेंटली एबल पर्सन बहुत कुछ कर सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। सो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि जो आपकी फैमिली में अगर कोई भी डिफरेंट लेवल पर्सन है तो वो उसको अपने ऊपर बर्डन ना समझें, बल्कि अगर आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे ना, उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। वो ऑप्शंस जब वो अवेल करेगा तो उन ऑप्शंस के थ्रू वो स्टूडेंट एक अच्छी जगह पे पहुँच सकता है और वो आप लोगों को ही सपोर्ट कर सकता है। ही इज़ नॉट बर्डन ऑन यू। बेशक। अगर मसला वहीं पे आ जाता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू है, सो अवेयरनेस के थ्रू ही हम लोग इस इशू को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है कि अगर आप जैसे कि मैम ने बात की कि एक व्हीलचेयर यूज़र के लिए इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये इश्यूज़ जब सॉल्व होंगे सारे तो इनके थ्रू हम लोग मज़ीद लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। एक बंदा जब आपका एक व्हीलचेयर यूज़र विदाउट एनी हेल्प जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से मैम वहाँ पे हमें ये खुद पता चल जाएगा
कि हमें हमारी एक फैमिली बात कर रहा हूँ, एक एज एन फैमिली बात कर रहा हूँ कि एक फैमिली में जब एक व्हील चेयर यूज़र जो है वो जा रहा है इंडिपेंडेंटली, तो क्या वो फैमिली उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी मजीद? उनको जब लगेगा कि वो मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं तो वो मजीद मोटिवेट होंगे और वो मजीद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे स्टूडेंट। एब्सोल्युटली ऐसे ही है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। बड़े मोटिवेटेड आप खुद और बड़ा मोटिवेशन आपकी गुफ्तगू में, जिस तरीके से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, साथ पढ़ना और साथ में CSS की जो एक आपने ठान रखी है, अल्लाह करे आपको तमाम जो आपके गोल्स हैं वो आप पूरे कर पाएँ। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और राइजिंग स्टार्स आप यहाँ पे आज देख पाएंगे एक बार फिर से, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ये मौका होता है कि हम अपने सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं उनको बुला रहे होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, आपसे उनकी मुलाकात करा रहे होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सोलो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपना नाम बना रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो कि फैमिली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं बिल्कुल डिफरेंट सा कंटेंट है, बाप और बेटियों के साथ मिलके एक कंटेंट है और बड़ा ही ज़बरदस्त कंटेंट अच्छा, है। बड़ा प्यारा कंटेंट है ये भी। हम क्योंकि हम जब फैमिली व्लॉगिंग या इस तरह से हम बात कर रहे होते तो एकदम से नेगेटिव चीज़ हमारे माइंड में ज़रूर आ रही होती है, बट ऑनेस्टली हम सब इनका कंटेंट देखते हैं और बड़ी खूबसूरती और डिसेंसी के साथ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होती है वीडियोस। छोटी सी वीडियो होती है लेकिन आप यकीन करें बार बार देखने का दिल करता है। हम बात कर रहे हैं उमर खान की, ही इज फ्रॉम फैसलाबाद। आप सबने इनका कंटेंट कहीं ना कहीं पे देखा होगा क्योंकि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे थे, बट टिकटॉक पे तो मिलियंस में माशाल्लाह, कुछ वीडियोस तो मैं देख रहा हूँ 24-25 मिलियन व्यूज है माशाल्लाह उनके। तो उमर को पहले वेलकम करते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और उमर के साथ नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी सी इनकी बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से हम अभी तक यही गेस कर पा रहे हैं कि कौन इनमें से ज्यादा शरारती और कौन नहीं है। तो जरा ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ दिन वैसे पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा शरारती है। बिल्कुल जी, वेलकम करते हैं सबसे पहले आयरा को, जो कि सबसे बड़ी बहन है इनमें। अस्सलाम वालेकुम आयरा, कैसी हैं आप? यानी आप हैं आयरा आपी। आयरा है सबसे बड़ी। आयरा इज 8 years old और उसके बाद उनके साथ बैठी हैं ईशाल हैं, वो है 6 years old। ईशाल, गुड मॉर्निंग। माइक आपके साथ है, आप माइक लेंगी पहले। यस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक हूँ। ये सबीन आपी हैं कि सबीन आंटी हैं? समीन आपी। देखा? ओके आपने फाइन, कोशिश पूरी की यहाँ भी, लेकिन उन्हें मैं आप ही दिख रही हूँ अभी। सोच के बताया है उसने। बिल्कुल जी। अलीजा की तरफ आते हैं जी, सबसे छोटा नन्ना मुन्ना सा एक पीस यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जबरदस्त। आप तो स्ट्रॉबेरी है, बहुत प्यारी है, जबरदस्त जी। और उनके साथ है आयजा। आयजा 7 years old। आयजा, गुड मॉर्निंग। आयजा का माइक लगा हुआ है, बेटे माइक वापस रखें। आयजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैंने देखा है आयजा के आपकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान बाकी सबका है, ये सब चिपक रहे हैं आपकी तरफ, क्या चक्कर है? पता नहीं, आप ऐसा क्या करती हैं? ये अलीज़े बहुत ज्यादा आपकी तरफ जा रही हैं। मैं इसका जब खेलती हूँ ना, टॉयज को शेक करवाती हूँ, तब क्या ये अपनी टॉय नहीं शेक करती ना, मैं इसको डांटती हूँ। फिर ये मुझसे नाराज होती ना, फिर जब मैं इसको अपने टॉयज रखने के लिए देती हूँ, आप ले लो, तब ये मेरी बन जाती है। सारी गेम टॉयज की है, सारी गेम टॉयज की है। अच्छा, लेकिन अटैचमेंट भी बड़ी लग रही है, मुझे लग रहा है उमर ये ज्यादा मेरा ख्याल है इनके साथ, आयजा के साथ अटैच हैं सारी बहनें। आयजा के साथ ज़्यादा अटैच है। ओके, अच्छा वैसे उमर, चूंकि हम आगे कंटेंट पे तो आएंगे, लेकिन आजकल चूंकि हम एक चीज़ देखते हैं सिबलिंग राइवलरी, जब भी हमारे यहाँ कोई बच्चे आते हैं ना तो हम देखते हैं सिबलिंग राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है। ये इशू, वो इशू, ये ऐसा है, ये ऐसी है, इश्यूज ही इश्यूज होते हैं। माशाल्लाह अभी हमारी गुफ्तगू कम हुई है, लेकिन इन चारों बच्चों का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एक दूसरे के साथ। वो कोई राइवलरी नहीं है, सिबलिंग राइवलरी, फ्रेंडशिप है और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये कैसे आपने इनके अंदर पैदा किया? एक्चुअली मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मेरी मिसेस का कोई बहन भाई नहीं है, तो हमें नहीं पता था कि सिबलिंग्स कैसे रहते हैं। सही। तो हमारे दिमाग में, दिल में यही था कि जो बहन भाई होते हैं उनका सबसे ज़्यादा इत्तेफाक होता है। तो मैंने ये समझाता हूँ कि तुम ही एक दूसरे की फ्रेंड्स हो, तुम ही अपनी ज़िंदगी में जो भी है, मुश्किल है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, तुम आपस में एक दूसरे के साथ रहोगे। सही। तो आप काउंसलिंग करते हैं साथ साथ, तो ये चीज़ तरबियत में आती है और इसी वजह से बच्चों का बॉन्ड भी डेवलप होता है। मैं ट्राई करता हूँ जी। बिल्कुल। अच्छा उमर, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना? पहली वीडियो कब बनाई, ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं बहुत पुराना सोशल मीडिया यूज़ करता था, शौक था डब मैश म्यूजिकली के टाइम से। सही। तो शादी से भी पहले से? शादी मेरी बहुत अर्ली हो गई थी। लाइक आई वाज 18 years old व्हेन आई गेट मैरिड। ओके। और उसके बाद मैं वीडियोस बनाता था, शौक था जस्ट। सही।
तो उसके बाद बस मेरा दिल किया, अल्लाह पाक ने जब मुझे रहमतों से नवाजा और मुझे लोगों के क्वेश्चंस जो थे वो हिट करते थे, तो मैंने कहा यस मैं इसे ऐसे प्रेजेंट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि रहमत क्या होती है। माशाल्लाह। अच्छा, पहले आपने सोलो और फिर जिस तरह बेटियों के साथ कंटेंट, और हम कंटेंट देखते भी माशाल्लाह आपका कि बच्चियों के साथ वो बॉन्ड भी नज़र आ रहा होता है, वो छोटी छोटी सी शरारतें भी होती हैं, इक्वली शरारती हैं सारी बेटियां। मैं ये देख रहा हूं। लेकिन पूछते हैं जरा इनसे, सबसे ज्यादा शरारती कौन है? आयरा से पूछते हैं, मेरी बड़ी आप ही है ना, चल इनको आयरा, सबके आप बारे में बताएं। ज्यादा पता होगा। शरारती तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ये ईशाल क्यों इतनी शरारती हैं आप? माइक में जरा बताएं ना हमें। ये ले। क्योंकि मुझे गन्स का शौक है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, अच्छा, क्या शरारतें करती हैं आप ज्यादा? ये सारी बहनों को मारती है। गॉड, इनके मुंह से जरा सुनते हैं, खुद इनको क्या क्या रियलाइजेशंस हैं ये जरा जानते हैं। अली से मुझे मारती है तो मैं अली जी को मारती हूँ। अली और असल अली में से उसने कहा जी मैं डिफेंसिव हूँ, ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं है मेरी, जब मुझे कोई मारता है तो मैं मारती हूँ। है ना, ये भी बात है सही है। बेटी। ग्लासेस कब से लगी हैं? 1 ईयर हो गया तकरीबन। ये फोन बहुत देखती थी, यस अब बंद हो गया ना फोन? बस फिर ऐसे ही होता है ना, जब ज़्यादा आप इस्तेमाल करें फ़ोन का, तो हमने देखा है बच्चों का यही हाल हो रहा होता है। और पता नहीं क्यों मुझे देखते साथ ही ना मुझे ये सबसे ज़्यादा शरारती लगी थी, मुझे लगा कि शायद जो है ना अलीज़े ज़्यादा शरारती हैं। और वो कह रही है अलीज़े सबसे ज़्यादा अच्छा, मासूम मुझे भी है। वैसे मासूम, मुझे भी शरारती यही अच्छी लगी है। उसकी आप आंखें देखें, उसकी आंखें इतनी जरा बोलती कैमरा हैं। कट करें इशाल पे, हम दिखाना चाहते हैं जैसे उन्होंने किया है अभी। कैसे किया था, कैसे किया था? हाय, ओए होए होए होए। क्या बात है। ये उम्र इस एक्सप्रेशंस फॉर श्योर ये आपसे सीख रहे हैं सारे। नहीं, मुझे लगता है कि ये अंदर से Inbuilt गए है। हैं, इनको इनबिल्ट मेरा ख्याल है आपके अंदर ये टैलेंट था तो वो बच्चियों के अंदर शायद ऐसे कह ऑटोमेटिकली। सकते हैं। इनके साथ उन्होंने मुश्किल आपको होता देखा है है वैसे कंटेंट क्रिएट करना, बिकॉज चारों नहीं, को नहीं, एक पेज बिल्कुल पे मुश्किल लाना। नहीं होता। अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको एक्चुअली कोई भी हम गेम करते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हम उसको जेन्युइनली करते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तुम ऐसे कर देना, सही। तो वो बिल्कुल इजीली इनकी तरफ से एक ही टेक होता है, मेरी तरफ से 2-3 हो जाते हैं। ओके, और आइडिया आपका ही होता है, आप इन्हें बताते हैं आइडिया आज ये मेरा करना ही है, होता है, आइडिया आपका आइडिया होता मेरा ही है। होता सो रूटीन कैसे मैनेज की हुई है? एक तो बताएं कि आप क्या करते हैं, बिकॉज आई हैव हर्ड कि आप बहुत कुछ करते हैं जी, जी, माशाल्लाह। जी, तो वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उसके बाद आप ये करते हैं। जी 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 एक्चुअली बेसिकली जो मेरा काम है वो फार्मिंग है। ओके, जो मेरे पापा हैं वो नंबरदार हैं जिसे कहते हैं विलेज में, और मैं गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ फैसलाबाद में। बाकी मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। नाइस। यानी आप देखें, आप फार्मिंग, यानी आप एक मॉडर्न किसान भी हैं, आप ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, आप गाड़ियों और बाइक से भी गालिबन आप काम कर रहे हैं, और जो पहचान मिल रही है आपको वो माशाल्लाह कंटेंट Social क्रिएशन से media मिल से। रही है। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन का टाइम कैसे मिलता है और कितना टाइम मिलता है? जस्ट हाफ एन आवर, दैट्स इट। दैट्स इट। आधे घंटे में आधे इन घंटे चारों को मैनेज करके कंटेंट भी सोच के आप कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं डिसाइड करता हूँ पहले कि मैंने किसके अच्छा, साथ पहले वीडियो इस पे बनानी है। वर्किंग कर लेते हैं। पहले मैं इस पे वर्किंग कर लेता हूँ, जिस तरह रात को स्क्रॉलिंग टाइम होता है उस टाइम पे मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या बनाना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता होता है मैंने किस किड के साथ बनाना है। Okay. तो मैं घर आने से पहले कॉल कर देता हूँ कि उस बच्चे को रेडी रखना। नहीं तो कभी इनके दरमियान झगड़ा होता है इस बात पे कि नहीं ये कंटेंट मुझे बनाना था, तुम क्यों बना रही हो, या मैं इसमें ज्यादा अच्छी हूँ, इसका दिल कर। आयरन है वैसे जो हंसी दी है ना, स्माइल यहाँ से चक्कर आई है, है। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कभी होता ये है? बोलते नहीं है बीच में, कहते नहीं है मुझे। सही। ओके, अब वो इतने प्लान्ड किस्म के कंटेंट चल रहे हैं ना कि सबको पता है कि आज मेरी तो कल तेरी बारी है, सबकी बारी आनी है, सबने वीडियो में आना है, सबने कंटेंट बनाना है और सबने शरारतें करनी है और मजे मजे की वीडियोस आनी है। अच्छा, चूंकि आपके सिबलिंग्स भी नहीं है, भाभी की भी नहीं है, बट एक्सटेंडेड फैमिली उसकी तरफ से क्या रिस्पांस होता है आपकी इन वीडियोस पे? वीडियोस पे रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली हमें कोई यंगस्टर्स नहीं देखते हैं, हमें पेरेंट्स देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं जो हमसे रिलेट करती हैं, जिनकी खुद बेटियां हैं, जिसकी खुद बहनें हैं। तो बहुत अच्छा लगता है लोगों का रिस्पांस, और हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। आप भी देखें, हमें माशाल्लाह 100% जो है वो कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं। नो डाउट, नो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, बिकॉज आई थिंक उसके लिए क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज आपने कंटेंट क्रिएट ही इस अंदाज से किया है कि वेरी थॉटफुल, उसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट का आपने एलिमेंट रखा हुआ है, साथ साथ अब
आप देखें ना, एजुकेट भी आप समाओ किसी न किसी मौजू पे कर भी रहे होते हैं और ऐसे ही sometimes. में अगर आप देखें तो जो लोग क्रिटिसाइज कर भी रहे होते हैं वो फिर आटे में नमक के बराबर होते हैं। आप उन नमक को निकाल के साइड पे भी कर सकते हैं अगर वो नमक का नुकसान टेस्ट होता है, it's okay. Let it be. टेस्ट होता है ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता, नुकसान टेस्ट होता है लेकिन नुकसान अपनी जगह होता है, तो टेस्ट के चक्कर में अपनी सेहत का नुकसान ना करें। नहीं, वो नमक उसमें- निकालें और साइड पे कर लें। अरे नहीं, नमक होगा तो पता चलेगा ना चीनी का टेस्ट क्या है। अच्छा ओके ओके फाइन, आटे में चीनी नहीं डलती। अच्छा तो उमर, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू में आपने जिस तरीके से बोला कि 4 रहमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा बेशक है। ऐसे ही है। एंड आई एम श्योर कि ये जो सोसाइटी है यहाँ पर बहुत सारे लोग इस माइंडसेट के साथ भी हैं कि बेटियां हैं, बेटियों के साथ क्या कर लेगा, और बेटा नहीं है। ये वाकई इस तरह की सोच आती है और ये बच्चों के अंदर भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही होती है। इस चीज़ को आपने किस तरीके से उस वक्त हैंडल किया, या अभी किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? क्योंकि माशाल्लाह आपकी चारों बच्चियां इतनी ज़्यादा, इनका आपस में बॉन्ड है एंड माशाल्लाह दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि बेटी जो होती है वो रहमत होती है। तो जब मुझे आयरा को अल्लाह पाक ने नवाजा ना, तो मैंने अपने ऊपर रहमत फील की थी कि यस, जो मुझे नवाज रहा है वो इसी की वजह से ही है। और मैंने जेन्युइनली से फील किया कि जैसे जैसे मुझे अल्लाह पाक रहमतों से नवाजता गया, रहमत उसकी तरफ से मेरी तरफ आती गई। और वाकई ये बड़ी दुरुस्त बात है, आपको फील होता है फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, एवरीथिंग आपको, मतलब आपकी माशाल्लाह 4 बेटी है, मैं सिर्फ एक बेटी में है मेरी, मैं उस पर इतना मुझे महसूस होता है कि यार इतना अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाई है फाइनेंशियली भी, हर लिहाज से। सो माशाल्लाह मैं आई कैन इमेजिन कि 4 बेटियों के साथ, 4 रहमतों के साथ तो चीज़ ही और आप देखें आपकी एक बेटी है, जो बेटी बाप से देखें कितना प्यार करती है। तो मेरे पास 4 है, मैं तो पानी नहीं उठा के पीता। सही बात है, वेरी ट्रू। मैं घर में आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यस इतने लोग चाहने वाले हैं। कभी कभी मैं थोड़ा सा होता हूँ, नहीं भाई मुझे नहीं ज़रूरत इतनी चाहत की। क्योंकि बेटियां बाप के साथ अटैच ज़्यादा होती है ना, तो आप ना भी चाहें तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि सर दबाएं बाप का, पानी दें, खाना दें। तो ये इस लिहाज से वाकई आप वाकई बहुत ब्लेस्ड हैं। कौन सी बेटी आपको लगता है कि बिल्कुल आप पे गई है? सब कहते हैं चारों ही मुझ पे गई हैं। नहीं, वो आयरा नहीं गई। बाकी 3 पे आप कह सकते हैं। आयरा के फीचर्स बहुत डिफरेंट हैं। आयरा मम्मा पे नहीं, आयरा मुझे लग रही है उन पे शोएब, और ये जो छोटी वाली है ये मुझे इनकी मम्मा पे लग रही है। मुझे तो आयरा मम्मा पे लग रही है। सब कहते हैं कि इशाल जो है ये अपनी मामा पे है। ओके। बाकी तीनों मेरे पे। अच्छा, तीनों कहते हैं आप पे ही हैं। वो फीचर्स वैसे मिलते जुलते भी है ना, तो समटाइम्स कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसको तो सब कार्बन कॉपी कहते हैं, मेरी अलीजे को। अलीजे, अच्छा वो है। अच्छा वो है। मुझे बताएं, कभी किसी ने, हमारे यहाँ ये बड़ा चक्कर है ना सोशल मीडिया पे, हम तो तस्वीर भी कोई लगाएं और खांसी भी आ जाए तो फौरन कहते हैं और ला तस्वीर सोशल मीडिया पे नजर लग गई है। आप चूंकि वीडियो बना रहे हैं, चारों बेटियां इतनी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, नसीब बहुत अच्छे करे। सो आपको किसी ने कभी कहा कि मत लगाया करो वीडियोस, नजर लग जाएगी? बहुत लोग कहते हैं, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आपने एक बंदे ने ये कहा है कि ना लगाया करो और 100 बंदा बीच में कह रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह एक नजर बद की ही होता है कि उसकी नज़र उतर गई, हमेशा महफूज रखें इनको। और अल्लाह पाक ने नज़र से बचने के लिए सदका कहा हुआ है, बेशक। तो इनका सदका वगैरह देते हैं। और बच्चे बाहर तो निकलते ही हैं ना, नज़रों में लोगों की तो आना ही आना है। सही बात है। तो हम पॉजिटिव वे से दिखाते हैं, बाकी अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इनकी अम्मा जो हैं वो अच्छे खासे सूते शूरते भी पढ़ती होंगी, उनका भी बड़ा असर होता है। और क्योंकि माएँ बड़ी सेंसिटिव इनके पास घर में माशाल्लाह जो दादा दादी नाना नानी बुजुर्गों की दुआओं से बढ़ के और क्या बिल्कुल होगा। सो ये बताएं कि नाना नानी और दादा दादी वो इस कंटेंट पे क्या कहते हैं? उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कभी नहीं आए ना इस कंटेंट में? नहीं, वो कभी नहीं आए। उनको आना नहीं चाहते कि आप लाना नहीं चाहते? नहीं, मैं एक्चुअली अपनी प्राइवेसी नहीं शेयर करना चाहता। मैं जस्ट कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करना चाहता। आपकी वाइफ भी वीडियोस में हमने नहीं देखी। नहीं, वो कैमरे के उस पार हैं। क्योंकि हमने किसी फोटोग्राफर से या वीडियोग्राफर से कभी वीडियो नहीं बनाई। हमने एक 4 दीवारी के अंदर ही अपने घर के बाहर बना ली या घर के अंदर बना ली। हम कहीं बाहर जाके भी वीडियोस नहीं बनाते। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा किरदार तो आपकी बेगम का है इनमें, जो कैमरे के सामने नहीं है बट ऑब्वियसली जो वीडियो बना रहा है, जो कैमरा वर्क कर रहा है, वो बड़ी अहमियत है उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उमर, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये भी, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं आजकल के वीडियोस बनाते हुए अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख रहे होते हम। अब बेडरूम या फॉर दैट मैटर आपकी पूरी पर्सनल एक स्पेस होती है, लेकिन आपका हमने देखा कि बड़ा आपने उसको रखा होता है कि अच्छा मुझे चूँकि कंटेंट ये दिखाना है, हमारा नज़र भी कंटेंट पे ही होती है, उस बात पर ही होती है, इस एक्सप्रेशन पे ही होती है, उतना क्लोज फ्रेम समटाइम्स होता है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस टू अंडरस्टैंड कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है आपकी, जो पर्सनल स्पेस है आपकी, बिकॉज घर उसकी सैंक्टिटी है एक, कि वो ब्रीच ना हो। देखिए, हमें कोई बाहर का इंसान नहीं पसंद जो हमारे घर में मुदाखलत करे। तो हम खुद मुदाखलत करवाना चाहें तो वो कर सकता है कि जी आए जी देख लें हम ये कर रहे हैं। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। सही।
अब वाकई और सिक्योरिटी के पर्पस से भी एक होता है कि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि आप पूरे घर का नक्शा शेयर हो रहा होता ऐसा है, ऑब्वियसली इतने सारे लोग बैठे होते हैं Yes. और पता भी नहीं होता कि कौन किस वक्त किस ताक में। अच्छा जी, आयरा पे आते हैं हम। आयरा कितना एंजॉय करती हैं आप कंटेंट क्रिएशन को और स्टडीज़ के साथ मैनेज अच्छे से हो? जैसे आपके बाबा ने बताया ऑलरेडी वैसे आधा घंटा ही रखा होता है, स्कूल में फेमस है? यस, बनता है। पूछ लेती हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स कहती हैं कि हमें भी किसी वीडियो में लाओ, अपने बाबा से बात करो। नहीं, वो ऐसे, मैं उनको अपने बर्थडे पे बुलाया था तो वो ऐसे आ गई थी। ओके, अच्छा। जाहिर है आपके घर तो जिसको बुलाएंगे वो आएगा ही ना, इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक जूस का ग्लास में जरा लेने जा रहा हूँ जी, अगर आप मुझे सबीन बाजी अलाउ कर जी दें जी, तो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हम चाहते ही, अच्छा 2 ग्लास आ गए हैं, ओके चलें, क्या पता एक कोई पी ले। वैसे मंगवाया मैंने 1 ग्लास था। चक्कर ये है कि आप, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में हम देखते हैं कि आप कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं जो कि पिया जाता नहीं है फिर आपसे, क्योंकि पीने दिया नहीं जाता। तो बच्चों, टारगेट ये है कि पापा ने जूस पीना है और आपने इनको पीने नहीं देना। अब देखते हैं आप चारों में से कौन ये जूस पिएगा। अब आप अपने कपड़े बचा ले, मेरा कहना पहले टिश्यूज का इंतजाम कर दें यहाँ पे। तो अब आपने बातों में लगाना है, पापा को कुछ करना है, कुछ चुटकी वुटकी डालें जिसमें वो होगा ज़रा कुछ नहीं, लेकिन ये ऐसा फेस बनाती है, मेरा वैसे ही दिल करता है बेटा पी नहीं, लो। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नहीं, वो देखो आपने नहीं पीना। अब वैसे आप तीनों उठ सकती हैं, उठ के आ सकती हैं अपने बाबा के पास। कुछ करो, कोई सर दबाओ, कोई कंधे दबाओ, आप सब ने कुछ ऐसे कन्विंस करना है। बेशक प्यार करो बाबा को, कन्विंस करो कैसे पीना है। वो टांगे दबा रही है। ये एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है। कुछ भी चाहिए वो ऐसे ही होता है। सही। मैं समझ जाता हूँ। मैं देख रही हूँ एक बात अच्छा मेरी बात सुनो, एक सिप कर लेते हैं। ओके चलो बैठो। तेरे ओके। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा कंटेंट जो कि बनाया हो और वो बनाने में बहुत देर लग गई हो किसी वजह से? नहीं, ऐसे अभी तक कोई कंटेंट नहीं है। सब टाइम बन जाता है। एक्चुअली मैं कंटेंट ही वो देखता हूँ जिसमें इनकी स्टडीज पे कोई इफेक्ट ना आए या मुझे टाइम, क्योंकि हमारे पास एक ही फोटोग्राफर है तो मैं उसे बाहर रोड्स पे और लेकर नहीं editor फिर कौन सकता। एडिटर मैं खुद हूँ। एडिटर आप खुद हैं? ओके, ठीक और है। आप बनाते हैं लेकिन इंडोर ही हैं, घर के अंदर ही, बाहर? हाँ जी, इंडोर नहीं या बनाते। सिर्फ घर के बाहर आउटसाइड। Okay. अब कंटेंट पे हम देखते हैं ना जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग होती है, बहुत रीच होता है, फिर कोलैबोरेशंस और बहुत ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स और इवेंट्स में बुलाना, तो वो भी ज़्यादा मैनेज करते हैं आप? नहीं वो एक्चुअली मुझे नहीं शौक, मुझे लगता है ये सिर दर्द बन जाता है मेरे लिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप किसी से पैसे ले लें तो आपको उसको प्रॉपरली वो करना नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता, मेरी वाइफ को बहुत शौक है ये पीआरस वगैरह का। ओके, वही डील करती हैं इट्स सब बिकॉज कुछ। बहुत टाइम टेकिंग होता है कि आपको पूरा एक एक्टिविटी है वो कि आपने टैग करना है, पीआर खोलना है, और वो तो मेरा ख्याल है आप बिजनेसेस के साथ एक और चीज़ ही साथ मैनेज कर नहीं, आप यकीन करें कि हमें 15 मैक्सिमम कोई हाफ एन आवर मैक्सिमम इतना टाइम लगता है बस। तो चूंकि भाभी पीआर मैनेज कर रही हैं तो इनबॉक्स भी भाभी खुद देखती हैं किसने क्या मैसेज किया है? सब कुछ वही देखते हैं, ये मेरे इनबॉक्स भी यही देखती हैं। अच्छा, ये वैसे मेरा ख्याल है जो आपकी शादीशुदा जिंदगी का राज है वो यही ये है है। शायद। बिल्कुल यही है। ओके, बिकॉज एक ट्रस्ट होता है, जब कुछ है ही नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि नहीं, मुझे आपको कोई phone मसला देने नहीं है, में मुझे कोई है। मसला नहीं नहीं होना है। भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक उनका है उसमें Exactly. कोई पर्दा भी नहीं होता। उन्होंने लेकिन कभी भाभी ने कुछ शिकायत की हो कि आप देखें ना, आप फार्मिंग में भी इतना मसरूफ़ हैं, आप ई कॉमर्स में भी इतना बिजी हैं, आप बाइक एंड गाड़ियों के साथ भी, बेटियों के साथ भी इतना टाइम स्पेंड करते हैं, वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, वेयर इज़ माई टाइम? सर मैं उसे भी जो टाइम देता हूँ, ओके, और हम बस उसे खाने पीने के ज़रा शौक है, बाहर जंक फूड का Okay. तो हम माशाल्लाह ये 10 सालों में इसे बाहर का ही खिलाता हूँ मैं रोज़ बाहर का? अच्छा, तकरीबन हम रोज़ बाहर का खाते हैं। वजह ये कि वो घर में बनाती नहीं है? नहीं वो बनाती हैं, लेकिन हमारा रात के टाइम खाने को दिल नहीं करता। ओके, अच्छा, उन्हें शौक है खुद से और वो शौक आप पूरा करते हाँ, हैं। मैं वो शौक पूरा करता हूँ। सही हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है बच्चियों की तरफ भी आते हैं, हम इशाल से जरा बात करते हैं। नहीं इस No, पे आओ ना अलीज़े। पहले, जो जिसके इतना ज़्यादा पाँव उसमें। ठक- अलीज़े नो, हाँ, यस, अलीज़े क्या अलीज़े, हुआ? अलीज़े माइक को दे दो माइक अलीज़े दे को। ज़रा। ये लो। अलीज़े क्या पसंद है खाने में? स्ट्रॉबेरी बताओ ना। अब बसी ना। अच्छा, क्या मामा बर्गर क्या अच्छा खाना? पकाती हैं? सालन बोटी क्या सालन, बनाती हैं? सालन बोटी सालन बोटी, सालन जबरदस्त। बोटी, ओके। और बाहर अगर जाओ तो क्या खाने का दिल करता है? आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, व्हाट? विंग्स विंग्स। अच्छा, who is the most talkative of you all? मी
ओके सबसे ज्यादा बोलती हैं आयरा। यस। ओके, ये बताएं कि कभी बाबा ने गुस्सा किया है? नहीं। कभी भी नहीं? चल डांट पड़ी इशाल है? कभी डांट नहीं पड़ी? इशाल बता दो, डांट पड़ी है ना? नहीं एक चीज आपने मांगी थी बाबा से कि मुझे वो चीज चाहिए, वो टॉय बाबा ने नहीं लाके दिया था। व्हाट वाज लाके दिया था एक दिन, मैंने ना पापा से गन मांगी, पापा ने आज लाके दे दी। या अल्लाह। नहीं आज ही मांगी थी, आज ही आज मांगी क्या थी। मांगा था? मैंने गन मांगी थी। बता गन? रही है बार-बार। अच्छा वो मैं सॉरी आई मिस्ड इट। गन मांगी थी, क्यों? किसको शूट करना था? मुझे। आप ही को? गन तो अच्छी चीज नहीं होती, टॉय गन भी अच्छी चीज नहीं होती। एक्चुअली ये आर्मी कहती है मैंने आर्मी में जाना है। ओके, लड़कियों को डॉल्स अच्छी लगती हैं, इनको इसको guns गन्स अच्छी अच्छी लगती लगती हैं, हैं। कहती है मैं आर्मी में जाऊंगी। इंशाल्लाह। अलीजा कुछ कहना चाह रही हैं। वो ना इसका ना ज़्यादा पता है क्यों गन पसंद है, क्योंकि ना इसका दिल चाहता है कि मैं अपनी बहनों को नकली गन से मारूं। मारती भी है फिर? किसको मारती है ये? अलीजा को। हैं? सब आप पे अटैक करते हैं, क्यों? आप तंग करती होगी ना इनको? आप थोड़ा से प्यारी मासूम सी हो, कुछ भी नहीं कहती अच्छा होगी। आयजा सबसे ज्यादा लड़ाका कौन है? कौन सबसे ज्यादा लड़ाई के लिए तैयार बैठी होती है हर वक्त? अच्छा इशाल क्यों इतनी शरारती हो? पता ही नहीं है ना। पता है? अच्छा स्कूल में Natural शरारतें है। करती हो? नहीं यस। स्कूल में शरारतें नहीं करती। अच्छा इसकी कितनी शिकायतें आती हैं ये उमर? टीचर्स की मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट है। माशाल्लाह, वो सारे ही होंगे I'm और sure। अभी आने से एक दिन पहले इसका नात कंपटीशन था Okay। और माशाल्लाह उसमें इसने अच्छी पोजीशन ली है। स्टडीज में ये बहुत अच्छी है, जबरदस्त। तो फिर इसकी शरारतें जो है हम नहीं कॉम्प्रोमाइज और कर लेते हैं, देखिए कोई ये जो बात नहीं। बच्चे होते हैं ना, जो हम कहते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे हैं और जो शरारती बच्चे हैं, इनका दिमाग बहुत चल रहा होता है, उनकी Yes। एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो वो टीचर्स भी और आप लोग भी बहुत अच्छे से बच्चियों की एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब क्लेवर होना चाहिए बच्चों को। होना चाहिए, स्मार्ट एंड क्लेवर Smart होना चाहिए, बिल्कुल। वो फोन वाली वीडियो में कौन था जो पढ़ रहा था आपके मैसेजेस और सोने की एक्टिंग कर रहा था? यू वर देयर राइट? नहीं इशार इशाल ही थी वैसे वो। उसमें बुरी लग रही थी ना। ओके, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज्ड। पापा बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं? करते हैं ना? रात को सोते स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं? नहीं नहीं करते? सिर्फ थोड़ी देर करते हैं। कितना? देर करते 30 हैं। मिनट्स? मामा किस बात पे लड़ती हैं पापा से? किसी भी जब मम्मा पापा को किसी भी जब नहीं। पापा मम्मा को ये बाइक बताएगी का हमें, नहीं ये हाँ जी बताया जा रहा है क्या होता है? खिलाते। जब पापा मम्मा को बाइक का नहीं खिलाते। बाहर का नहीं बाहर का खिलाते नहीं तो फिर खिलाते। लड़ाई हो जाती है। और ये कितने तवातुर, कितने फ्रीक्वेंटली होती है? वीक में एक आध दफा हो जाता है ऐसा? नहीं मतलब मत करो हमारा मतलब थोड़ी थोड़ी सी लाइक 2 वीक्स बाद एक आध दफा? नहीं मतलब नहीं? थोड़ी थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी देर नहीं थोड़ी थोड़ी वीक्स बाद। थोड़े मंथ में एक आध दफा। हाँ। सो पापा ने भी कभी लड़ाई की हो, पापा ने भी कभी गुस्सा किया और मामा आपने तो कभी नहीं किया? नहीं नहीं? पापा पापा को डांट पड़ी है अपने पापा से? हम्म किस बात पे? नहीं पड़ी पापा से नहीं पड़ी? दादा से। एकदम किससे मुंह पड़ी पे है? कह रही नहीं। किसी से भी नहीं पड़ी। जी बता, आप बताएं। मैं आपको अपनी टंग से फ्लावर बना के दिखाऊं? दिखाओ। बिल्कुल। ओ वाओ, वेरी नाइस। एक मिनट जूम करें। वाओ, दोबारा करें, करो। ये मैं भी ये क्या है? आप क्या करती हैं? एक मिनट रुक जाएं। हम जरा बारी बारी जूम कराते हैं। बारी बारी जरा जूम कराइए, ये टैलेंट हम दिखाना चाहते हैं, उमर फैमिली का टैलेंट। सबसे पहले आयरा पे जूम पहले कराइए। यही वाला Flower स्टार्ट वाला? करते चलें हैं। जी। आयरा से स्टार्ट करते हैं। ओके, आयरा का टैलेंट ये। अब आप पे आ जाते हैं। इशाल फ्लावर। यार सबसे क्यूट फ्लावर बनता है, ये तो कोई नहीं बना सकता। हाँ। ओह माय गॉड, दो क्या अब आपका किया? नंबर आएगा। यस, ओके। उसने पूरी जुबान टेढ़ी कर ली अपनी। ठहरो जरा, मैं ट्राई करूं। ओह माय गॉड, नहीं होती ऐसे होती है। और ये पूरी जुबान ऐसे कर लेती है। यार, नहीं होती हमारी। अच्छा दूसरा क्या करके दिखा सकती हो? ओके गुड, अब आ जाते हैं आप पे जी। ओके, सेम हो गया। ये भी कर सकते हैं। माय गॉड, आयजा आप क्या कर सकती हैं? आयजा इनोसेंट किड। आपको एक और चीज को सर मेरी बात सुनेंगे, आई एम श्योर जीन्स में होगा। अब आप की जुबान दिखाएं, आप क्या आपको मैं ऐसा लग रहा हूँ? हमें लगता है वो जुबान इसकी भी फिर जाती है, इसकी मुड़ जाती है, सबकी इसका जुबानें पूरी फिर बन जाता जाती है। नहीं, ये मैंने खुद आज फर्स्ट टाइम देखा है। Really? Really?
वैसे ये घर में कभी टैलेंट नहीं दिखाया टैलेंट ये अब अगली वीडियो में ये टैलेंट भी आ सकता है अब। ये आपको कंटेंट मिल गया, ठीक है। और ये फ्लावर किसने सिखाया आपको ये? खुद ही सबने सीखे। और क्या क्या करते हो? और व्हाट इज योर टैलेंट इसके अलावा? मेरा टैलेंट है अपनी टॉयज के साथ खेलना, पेंटिंग करना, पेंटिंग करना, नाइस। और बाहर खेलना, साइकिलिंग करना और बस। ओके, अब आप बताएं अपनी कोई हॉबीज बताएं मुझे, क्या क्या करती हैं? मैं कभी दोस्तों के साथ रेस लगाती हूँ, कभी मैं गन से के बात साथ करना खेलती हूँ, दोस्तों के साथ रेस लगाती हूँ। गन नहीं, अब ये अपनी सर जुबान इनको पे आज लफ्ज़ 2 नहीं डॉल्स लाना। लेकर देनी है आपने। साइकिल पे फिर मैं सर आप साइकिल यकीन इतनी करें तेज चलाती अभी रास्ते में हूँ। इसने एक और गन फिर लिया। मैं हैरान हूँ कि इसे क्या ऑब्सेशन है। Oh my God. बेटा क्या देखती हो फोन पे? तुम कुछ देखती हो वायलेंस वाला कंटेंट? मुझे इसलिए गन पसंद है क्योंकि मैं आर्मी बनना चाहती हूँ। ओके, आर्मी में यानी जाना तुमने भी कहा कि वो जरा फेल हमने गिराए थे, अब हम जरा कुछ और करें जाके। एक्चुअली तब से ये जरा ऑब्सेस्ड ओके, है। अच्छा। जबरदस्त। अब आप बताएं जी। वो तो तैयार बैठी है। स्ट्रॉबेरी। आप तो मुझे स्ट्रॉबेरी लगती हैं। व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट? स्ट्रॉबेरी। आप तो खुद स्ट्रॉबेरी हैं, तो आप मेरी फेवरेट है फिर, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो मेरी फेवरेट है। Oh my God. ओके, नो। अब बताओ और क्या क्या पसंद है, हॉबीज क्या है? अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना। इसकी बाबा ने ना इसके नाम में ना इसको इतनी सी स्कूटी गिफ्ट की है। ओके, अच्छा। तो ये इसको ना इतनी बड़ी वाली, वो बड़ी भी तो तो है। मैं भी चला ली। बड़ी वाली भी पैर पहुंचते हैं तुम्हारे? मैं चला लेती हूँ। मैं भी चला बड़ी वाली भी? ये चारों चलाती हैं बड़ी वाली स्कूटी। और पैर लग जाते हैं? पाँव नहीं लगते, मैं पीछे बैठा रहता हूँ, मेरी ड्यूटी है पूरी। मैं चला लेती हूँ लेकिन खुद रेस देकर चला लेती हैं। वाह भाई। अच्छा, मामा को कौन तंग करता है सबसे ज्यादा? चारों। से अब इशाल के अलावा भी किसी का नाम ले लेना। ये कौन? आयरा तंग करती है मामा को सबसे अरे ज्यादा? क्या करती हो यार? क्यों तंग करती हो? कैसे तंग करती हो? पता नहीं खुद ही तंग हो जाते हैं। कैसे किस बात पे मामा सबसे ज्यादा डांटती है? क्या जब करती हम चारों की लड़ाई होती चारों की लड़ाई लड़ाई होती किस है। बात पे होती है? लड़ाई बहुत बातों की बात, मसलन बहुत बात। सिबलिंग राइवलरी आ रही है थोड़ी थोड़ी हल्की तो हल्की। इसके हाथ लगा ले तो ओके, किसी का टॉयज को हाथ लगा लो। मेरी कबर्ड को हाथ लगा लें तो तो लड़ाई हो गई। ओके, मैं इसके स्पाइडर को हाथ लगा ले तो माइक देना उनको। कह रही थॉट थप्पड़। आपको तो मुझे लगता है कोई पोएम भी आती है जो आप सुनाएंगी हमें अभी, है ना? आयरा मुझे इतनी जोर का ठाड़ एक थप्पड़ माइक में, मार अच्छा देना, बात करें। अगर पोएम एक दोस्त को स्पाइडी को हाथ लगा लूं बस। स्पाइडर को हाथ? नहीं, स्पाइडरमैन नहीं होता वो। ओ, अब आप हमें सुनाएंगी कोई जैसा कि अपनी पोएम? जुबान है। Twinkle, twinkle, Easy dance. little sky, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond Like a strawberry. in the sky. अब आ गया एक मुश्किल सवाल आप चारों से। आयरा आपसे स्टार्ट करते हैं। मामा से ज्यादा प्यार करती हैं या बाबा से? कार जाना है वापस। अच्छा, अभी सबके जवाब दे रही थी वो, अभी एकदम से बोलती अब ये बोलती बंद। चले जी, अब आप जवाब दें। क्या? मामा से ज्यादा प्यार करती हैं या बाबा से? बाबा से। बाबा से। अब माइक ओके देते हैं आगे। इशाल, विशाल? मैं बहुत किससे ज्यादा प्यार करती है, मामा से कि बाबा से? बहुत नहीं, बोथ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, एक चूज करना है। जिस एक का नाम पहले लेना है फिर। आंखें देखो कैसे घुमा रही है। नहीं, वैसे तो मैं सोच के आई थी, मैं कहूँगी पापा को। ओके, तो इशाल जल्दी जल्दी बताना होगा, टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। बस मैं बहुत कोई करूँ। ओके चलें, ठीक है, माइक आगे देते हैं जी। अलीज़े, मामा ज्यादा अच्छे हैं या बाबा? बाबा। हाय बाबा, ओके जी, स्ट्रॉबेरी। आयजा, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। बाबा सारे बाबा अम्मा वहाँ बैठी हुई कह रही घर चलो बेटा बेटा बताओ। आप घर में आज कुछ मिलेगा खास, बाकी तीन को जरा मुश्किल नहीं, है। मुझे लगता है इनसे ज्यादा इनकी खैरियत नहीं होगी। नहीं आने से पहले ये अपनी मामा को कह के आई है दादों के सामने कि मामा अगर मैं उधर पापा को ना तो गुस्सा ना करना। पहले ही मामला सेट कर दिए। नहीं, मामा भी हंसी जाती है। अब अगला सवाल भी है ना। अच्छा बात। अगला सवाल ये है कि नाना नानी या दादा दादी? ओहो आयरा, आयरा,
That was really tricky. आयरा कह रही है मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे पहले मुश्किल में मुझे डाला जाता है। पहले इनसे पूछ लो। अच्छा जी, इशाल चले। बता दे पहले। मैं सबसे प्यार करती हूँ। नहीं कोई एक कोई तो एक एक ना। तो इस बारी तो हम नहीं ऐसे मगर चलो छोड़ेंगे। आसानी एक करो। नहीं बता सकती मैं। तो ये तो बताना पड़ेगा। अच्छा यूं करते हैं, मैं नाना 4 बता सकती हूँ सिर्फ। यार नहीं ना, एक बताओ ना, या नाना या नानी या दादा या दादी। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं आपसे? सब। सभी करते हैं इक्वली। माइक दो फिर आगे। ये बड़ी मतलब ओके, नाना नाना या दादी दादा? नाना नानी। नाना नानी। तुमने अपना घर हाथ जरा बचाया ओके क्योंकि जी, तुमने आयजा। मामा को पहले थोड़ा नाराज कर दिया आयरा था। आयरा बता दे पहले। दादा दादी पहले आयजा। हाँ दादा दादी दादा दादा ठीक है जी। वैसे तो इक्वली सारे प्यारे, हम तो सिर्फ थोड़ा सा शुगर लगा रहे हैं। इक्वली सबसे प्यार जरा आयरा। Actually सबसे ज़्यादा, Okay. लेकिन दादू दादी। ओके दोनों। आप तो मैं नाम ले चुकी हो, अभी तुमसे दादा दादा पूछेंगे घर जाके। ये मत करो एक्चुअली हमारे घर में ऐसे है कि ये मेरी बेटी है ओके और ये नाना नानों की बेटी है। ओके ठीक है, वो जो है वो दादों की बेटी है। ठीक है। वो दादा की बेटी है। और गुड़ती भी, वो कहते हैं ना, गुड़ती भी इसी वाइज से ही है। आपने हमने- दी भी आयरा हाँ को? जी, आयरा को फिर ऐसे डिवाइड हुई हुई कोई है। मामा के लिए भी छोड़ा था बच्चा कि नहीं? नहीं, मामा के लिए कोई नहीं छोड़ा। क्या बात है। अली आप चलें अपने जी, जरा जबरदस्त। अब अच्छा उमर चले, दैट्स चले, ग्रेट, मेरा लवली हैविंग यू। मुझे कोई मैसेज देना चाहते हो उमर अपने देखने वालों को, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में जो हम देखते हैं आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात भी होती है कि इररिस्पांसिबल कंटेंट क्रिएशन है समहाउ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं जी यही कहता हूँ कि मैं अपनी सेल्फ को फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ कि मैंने क्या लोगों को दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैसेज मैं लोगों तक कन्वे करना चाहता हूँ पहुँचता है। और लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी को कंट्रोल रखा करें, ना शेयर किया करें। दुनिया की नो डाउट नज़र तो होती है, लेकिन जितना आप लोगों को मौका देंगे वो उतनी आपके पीछे बात करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो लोग हैं ये किसी भी तरह खुश नहीं हो सकते। तो हसद तो खुदा कहीं आप- ना कहीं होता है। हसद होती है। और उमर आपका अपना फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मेरा अपना फेवरेट, एक्चुअली रिलेट तो हमसे कोई भी नहीं करता बिल्कुल से different सोशल niche मीडिया पे। मतलब हम कोई कोलैब भी करना चाहें तो हमारे साथ कोई ऐसा लेकिन है ही आपको नहीं। किसी का काम पसंद हो, किसी का कंटेंट? सब अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। ठीक ये है। तो नहीं ना, एक नाम तो लेना पड़ेगा ना। नहीं, मुझे लगता है सभी मेरा अच्छा ख्याल कर है रहे हैं। फैन किसी के नहीं है, बाजू Fan ऐसे ही तो नहीं, होता है कि नहीं, मतलब ऐसे मेरी होता है फैन कि- वाली स्टेज भी गुजर गई है ना। अच्छा ओके। तो नहीं, ये अभी बता किधर? दे आप किससे इंस्पायर हो के आपने शुरू किया था वीडियो बनाना? मैं तब तक मैं किसी की वीडियो नहीं देखी थी पेरेंट्स के इनिशियल साथ। फेज था कि इंस्पिरेशन भी नहीं मिलती थी, ये बस बात नई भी है। ऐप आई थी, हम सब यूज करना शुरू हो गए थे समहाउ। और जिसने उस वक्त कंसिस्टेंसी दिखाई है वो आज आपके जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं मिलियंस में फॉलोअर्स माशाल्लाह, तो वो है। जिसने फिर छोड़ दिया समहाउ, ब्रेक लगाई, तो वो फिर हमें उसमें नजर आया कि वो तो तातुल था, वो समहाउ उसको खा गया। अच्छा ऐसे में कुछ ऐप्स जैसे टिकटॉक पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस पे क्रिटिसिज्म होता है, वो स्पेशली टिकटॉक लाइव और वो चैलेंजेस और वो गुफ्तगू एंड एवरीथिंग, वो डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पे नज़र भी आती है। ये कितना डैमेज करती है जनरली इस फील्ड को? देखें, जो टिकटॉक है वो 18+ ऐप है। 18 साल से नीचे तो देखनी नहीं चाहिए। और 5 उंगलियां कहीं भी बराबर नहीं है, हर तरह की सोसाइटी है। लेकिन अब टिकटॉक वैसे एक बहुत अच्छी ऐप है, आप पूरी दुनिया में से स्क्रॉल करके देखें, Reach बहुत ज़्यादा है ना? बाकी दुनिया में देखें वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पे लोग हैक यूज़ करते हैं कि कोई बीच का रास्ता हो, हम जल्दी से फेमस हो जाए। तो बीच का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। एक रास्ता, सीधा रास्ता। कंटेंट क्रिएशन जैसे कोई भी ड्रामा होता है, मूवी होती है, कोई मैसेज होता है, कोई एंटरटेनमेंट होती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम वो पहुंचा सकते हैं, तभी इस फील्ड में चूज हों। बिल्कुल। अगर ऑफर आती है एक्टिंग की तो करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? शौक नहीं है? या नहीं, इजाज़त मुझे नहीं बहुत शौक था। या बेगम ने इजाजत नहीं दी हुई? नहीं, मुझे लगता है कि बस अब यही है, बच्चों के साथ ही मुझे टाइम वो- आप ज्यादा मैनेज हाँ। नहीं, बिकॉज़ तो हो एक्टिंग सकता है टाइम भी बहुत मांगता कोई ड्रामा ऐसा हो बच्चों के साथ, तो फिर नहीं, बच्चों के साथ तो फॉर फिर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोई ड्रामा हो, प्रोजेक्ट हो, वो कर लेंगे, अदरवाइज नहीं, बच्चों के साथ ही। अदरवाइज अरे जबरदस्त उमर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी आज पिटाई होनी है मुझे लग रहा है। इसलिए मुंह है पहले से छुपा रही है। लवली हैविंग यू। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहें। नेक नसीब हो आप सबका, बच्चों का आमीन, स्पेशली अपनी दुआ हमेशा करते हैं, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। कुछ थैंक यू कहना चाह रही है? कुछ कहना चाह वो कुछ कहो, कहना कहो, चाह रही है, माइक बहुत दीजिए, देर से माइक माइक दीजिए शाल को। अलीदे इतनी छोटी है, अलीदे ने रेस लगाई, इतनी बड़ी ट्रॉफी मिल गई। हैं? ट्रॉफी मिली थी? कहाँ पे? उसे खुद भी नहीं स्कूल में?
इतनी इसी में मुझे आपको भी? वेरी नाइस। वो कह रही है वो और खुद आयजा को गोल्ड मेडल मिला। और आपको क्या मिला है? मुझे मेरा सर्टिफिकेट। और आपको? मुझे सर्टिफिकेट। लेकिन बात जरा गोल्ड मेडल की अलग से है ना फिर। इसने क्या? इसने तो अभी इसका कंपटीशन नहीं हुआ, बाद में होगा। बाद में होगा, लेकिन उसको बहन को ये पता है कि बड़ी बहन जहाँ भी जाएगी वो जीत के आएगी। नहीं, मैं कोई- प्लेयर हूँ ना, तो मेरे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। वैसे सही है। तो आयरा क्या इस बनना वजह चाहती से- हैं वैसे? मैं CEO। ओके फाइन। मेरा ख्याल है बहुत आयजा से शुक्रिया जी, आप पूछे, आयजा सबका आप क्या प्रोग्राम बनना में। चाहती हैं? मैं डॉक्टर। डॉक्टर आयजा। ओके दैट्स ग्रेट। ईशाल डॉक्टर आर्मी। आपको तो मुझे पता चल गया, आपको तो पक्का फौज के साथ जो ताल्लुक है, आपने कहा जी बस हमने ये करना है। अलीजे क्या बनना चाहती हैं? इंसान की डॉक्टर। I hope के इंसान नजर आ रहे हैं ना सारे। क्यों, जानवरों के डॉक्टर भी तो होते हैं ना। उसने कहा डॉक्टर, आयजा ने कहा उसने कहा मैं इंसानों के एक्चुअली डॉक्टर। आयजा का ये था कि मैं जो है वो एनिमल्स की डॉक्टर बनूंगी, तो इसलिए उसने उसे क्लियर किया कि मैं इंसान की आप बनूंगी। देखो, हम अभी तुम्हारे बारे में सोच रहे कि तुम्हें डॉक्टर का है, तो हमने एमबीबीएस डॉक्टर समझ लिया था, लेकिन क्लैरिफिकेशन यहाँ से मिली है कि वो बाजी जो बात कर रही है वो डॉक्टर की बात है, लेकिन वेट डॉक्टर की बात हो रही कह है। रही है इंसान के डॉक्टर। ठीक हो गया। ये ठीक लग रही है आपको? पक्की बात है? लग रही हूँ कहाँ ठीक है? सबको आप ही भी मैं लग रही हूँ। हम जरा प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का, पांचों आयरा का। का, इशाल का, अभी बच्चियों का कर रहे थे, आयरा का, इशाल का, अलीजे का और आयजा का और उमर, आपका बहुत Thank शुक्रिया। you. बहुत और कैमरे के उस पर काम भाभी कर का भी रहे हैं। शुक्रिया, उनके बगैर ये बिल्कुल जी। फैमिली अधूरा धुरी है है। जी, और अधूरा। नाना नानी दादा दादी आपके बगैर भी फैमिली धुरी है। वो होते यहाँ पे तो और मजा आता। बिल्कुल, लेकिन जरा वो क्योंकि नहीं आते वीडियोस में, तो इसलिए हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। अल्लाह सलामत रखे। आपसे लेंगे इजाजत। अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।